सबसे बड़ा समाधान क्या है कि अपने मन के साथ उच्च कोटि के सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इतनी भूख होनी चाहिए सच को जानने के लिए, सच की अनुभव के लिए, इतनी भूख होनी चाहिए, इतनी भूख कि वो भूख के कारण ही आपको सत का साक्षात्कार हो जाए। कैसे होता है सत का साक्षात्कार? क्या होता है? जितना मन को झूठ नहीं भाएगा, जितना मेरे को भगवान के अलावा और कुछ भी दिखाई देगा, तो आप स्वयं अपने आप से पूछो कि हो क्या रहा है वहां, और है क्या? क्यों मेरा मन कहीं और जाता है? इसका कारण क्या है? क्यों मुझे अभी भी देह सच लगता है? क्यों मुझको, देखो समझो, अहंकार ही अहंकार से मुक्ति की कोशिश करेगा। मेरी बात थोड़ा पचाओ। अहंकार ही अहंकार से मुक्त होने की कोशिश करेगा। हाँ, जो सच है उसको क्या मालूम है कि कभी वो समय ही नहीं था जब वो बंधन में था। बंधन तो कल्पना का ही विषय है। हटे, थोड़ा होनियों से हटे, खेल से हटे, थोड़ा सत्ता की ओर जाए, थोड़ा अपने आप से पूछो कि सच में मेरी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो कौन सी है। बाकी घर गृहस्थ में जो खेल हो रहा है वो होता जाएगा, और वो सही प्रकार से, थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी गांठें हैं तो वो इसलिए है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मेरा समझ पूरी तरीके से मेरी समझ खुली नहीं है। कौन सी समझ को खोलना है बताओ? कौन सी समझ खुली नहीं है? हमको दुनिया की समझ बहुत होगी, मैं नहीं बोलती नहीं होती है। सिविल इंजीनियर से पूछो उसको, आप पूछो कि हाउ डू यू बिल्ड अ ब्रिज, पूरा ड्राइंग कर देगा, पूरा बता देगा, पूरा हिसाब किताब इंच बाय इंच, जो आपकी समझ से भी बाहर है। आप बोलोगे बाप रे, तो मेरे सिर से ऊपर चला गया, मैंने तो पूछ तो लिया कि ब्रिज कैसे बनाते हैं, पर मैं तो बनाने जाऊं तो मुझसे तो होगा ही नहीं। पर किसने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया? सिविल इंजीनियर ने। क्यों? क्योंकि सालों साल उसने संग किसका किया? उस नॉलेज का किया। तो मैं आपको बोलती हूँ, इंटेलेक्चुअली वी माइट हैव मेनी आंसर्स इन लाइफ, बट वेयर डू वी फेल? वेयर आर वी फेलिंग? इन ब्रिंगिंग आवर माइंड टू बेसिक सोर्स के साथ कैसे उसका अभी भी जुड़ाव हो, हमें समझ में नहीं आता। जीव भी मैं बना और ईश्वर भी मैं ही बना, आत्मा भी मैं ही बना और परमात्मा भी मैं ही बना। ये लाइन तो मैंने बोल दी बहुत आसानी से और आपने सुन भी ली बहुत आसानी से। जन्मों लग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं इस चीज का अनुभव करने में, मन का इसमें टिकने में। जब तक मन को ये अंदर में मालूम ही नहीं पड़ रहा है, एहसास ही नहीं हो रहा है कि हर घट में भगवान। दर्शन किसका हो रहा है? मुझे आज भी दर्शन आपको उसी का होगा जो चीज आपके मन के अंदर है। प्लीज अंडरस्टैंड, स्थूल की आंख वो ही देख पाएगी जो मन की स्थूलता में आपने डाल के रखा है। अनुभव नहीं तो वो बात सूक्ष्मता तक पहुंची नहीं। अनुभव ही स्थूलता से हमको सूक्ष्मता तक लेकर जाता है। अनुभव नहीं तो अभी भी मेरे दिमाग में जो है वो इंफॉर्मेशन की लेवल तक ही है। और स्थूल की आंखों में क्या दिखाई देगा? जो स्थूलता ही मन के अंदर है। तो मन के अंदर कौन सा स्थूल है? मेरे को रिश्ते समझ में आते हैं। आई अंडरस्टैंड माई लाइफ सिचुएशन द वे आई अंडरस्टैंड इट इन माई हेड। मुझे दुख सुख का अनुभव होता है, मुझे दुख सुख की सारी परिभाषा समझ में आती है। मेरे दिमाग के अंदर में कौन सी बात है जो जिसके कारण मैं उस ओर अट्रैक्ट होती हूँ। एनीथिंग दैट टेक्स माई टाइम एंड अटेंशन, इफ इट इज नॉट गॉडलीनेस देन प्लीज आस्क योर माइंड व्हाट इट इज। एंड दिस इज नॉट फनी संतों, ये जो क्लास है ना हमारा, ये हमको सच की ओर लेकर जाता है। ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है, हमें जन्मों की पीड़ा से मुक्त करता है। यहाँ पर तो हम स्थिरता को हम प्राप्त हुए ना, यहाँ तो हम थोड़ा सा गहराई में उतरे ना, तभी जीवन का मजा आता है। वाणी तो वो ही रहेगी, साक्षात्कार की वाणी तो वो ही रहेगी। मन और चित्त को मैं कैसे साफ करूं, बात तो हमको भिन्न भिन्न प्रकार से वहीं पर लाकर खड़ा कर देगी। हमको वहीं पर पैकेजिंग अलग अलग हो सकती है पर सच तो बदलता नहीं है। पर मन जब तक उस बात को अनुभव नहीं करेगा मजा नहीं आएगा, बट खुलेगा नहीं। तो अगेन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज कैच। मन जिस सत्य को अनुभव करता है वो ही सत्य है।
जिसके बारे में सोचना पड़ रहा है, मतलब उसका अनुभव हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? उसका अनुभव हुआ नहीं। लेट मी थिंक ऑफ व्हाट वाणी वेंट ऑन टुडे। Vani has to seep into your heart so beautifully as though you've understood every word of it and you're already living in it, not only today but from years. You're living in it. It has become your blood. And when someone asks you, आज क्या चला? याद नहीं, मतलब खून बन गया, मतलब आपका डायरेक्शन राइट है, आपका डायरेक्शन राइट है। समझ में आ रहा है? और धीरे 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 मन की इतनी सफाई होने लग जाती है, इतनी स्थूलता खत्म होने लगती है कि खाली एक चीज याद रहती है, और वो है गुरु की वाणी। बाकी हर भाषा जो है चिड़िया की भाषा लगेगी। बट देर आर स्टेजेस, देर आर फेजेस। इतना अभी भी मुझे कुछ और याद भी आता है क्या? कुछ और भी मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या? There is something else which is taking my time and attention or what? Then I require some sincere addressing. थोड़ा आप देखो, अगर मुझे अभी भी जो है उसकी अनुभूति नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है मेरे साथ? चीज का अनुभव हो जाता है ना, तो अंदर की आंख से मुझे वो ही दिखाई देता है। मैं बाहर की इंद्रियों को इतना यूज ही नहीं करूंगी, मेरे लिए उनका होना नहीं होना इतना मायने ही नहीं रखता है। खुद की आय का खत्म होने का भान हो जाता है तो मैं आपको आप करके किस प्रकार देखूंगी? क्योंकि यहाँ पे जिस चीज का अनुभव हो जाता है वो ही अंतर मन द्वारा दिखाई देता है। स्थूल की आंख का मैं अगर उपयोग कर रही हूं, स्थूल की आंख से जो दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है? मैं स्थूल की आंख का उपयोग कर रही हूं का मतलब क्या है? जितना मेरे मन में स्थूलता है, इफ माई लाइफ इज ड्रिवन थ्रू थॉट्स, if my life is driven through a mind which is incomplete, उसी का मेरे को इन आंखों से दिखाई देगा, उसी का एहसास होगा। मतलब मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं? मैं स्थूलता का जीवन जी रहा हूं। और स्थूलता का जीवन मुझे रिटर्न में क्या देगा? क्योंकि दुख सुख की जो सीमा है वो कहां तक सीमित है? वो स्थूल दुनिया तक ही सीमित है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, स्थूल दुनिया में क्या क्या आता है? बताओ स्थूल दुनिया में क्या क्या आता है? और स्थूल दुनिया में अगर हम हैं तो उसमें लेजीनेस, हाँ अभी सुनना पड़ेगा क्या? जानना पड़ेगा क्या? अप्लाई करना पड़ेगा क्या? लेकिन जहां अनुभव होने लग जाते हैं, बाप रे जान में जान आती है, सुपरमैन वाली फीलिंग आती है। ऐसे लगता है एक पेड़ भी नहीं, उसका एक पत्ता भी नहीं जहां मैं नहीं हूं। हाँ, परमेश्वर भी मैं ही बना, मेरी ही उत्पत्ति है परमेश्वर की उत्पत्ति। पर ऐसा समय ही नहीं था जब मैं नहीं था। हवा भी मुझ पर निर्भर है, आसमान भी मेरे ही बूते खड़ा हुआ है। मैं ही सागर बना, मैं ही बुलबुला और मैं ही लहर, मैं ही देह बना, मैं ही जीव बना। उफ, ऐसी जागृति, ऐसी शक्ति जो इस शरीर में समाए तो भी ना समाए, इतनी शक्ति, इतनी, दैट पर्सन कम्स अलाइव एंड क्या तो वो धड़कता है, क्या तो उसके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है, उसकी फलक ही अलौकिक है। ऐसा बंदा का दिमाग किस प्रकार ऑपरेट हो रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? किस प्रकार ऑपरेट हो रहा होगा? सोच की बेसिस पर उसको ख्याल आएंगे, उसको याद आएगी, उसको अपना सुख सताएगा, उसको इसका उसका बात आएगा। अरे बाय डिफॉल्ट कोई घट उस ईश्वर से अलग दिखाई ही नहीं देगा। वो अपने ऊपर ऐसा अन्याय होने ही नहीं देगा। जब तक मेरी ये प्यास बुझे नहीं तब तक अपने मन को कोई और दिशा दिखाना सच में अपने ऊपर अन्याय करना है, अन्याय करना है। Because anything else is a distraction. You're only postponing your own internal enlightenment, and that is not fun.